4 सेशन देख लिए हैं और 4th सेशन में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स से रिलेटेड वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो 5th सेशन में क्या होगा, हम लोग 4th सेशन के हाफ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, हाफ रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और फिर 6th सेशन में हम लोग बाकी रिमेनिंग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड गायन, जो कि ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत बार। गायनोकोलॉजिस्ट उससे वर्ड बनता है। नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि मिडवाइफ और उससे वर्ड बनता है ऑब्स्टेट्रिशियन, ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर थर्ड वर्ड था पेडोज यानी कि चाइल्ड और उससे वर्ड बनता है पेडियाट्रिशियन, ये भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो चलो हम लोग न्यू वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है पेडागोजी और पेडागोजी का मतलब होता है इट इज द मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड्स और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो पेडास को यानी बच्चों को अगोगोज करते हैं यानी कि लीड करते हैं। लीड किस तरफ लीड करते हैं, इन लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि इन लोग जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ सके और इंटरैक्टिव वे में उसको स्टडी करवा सके, राइट। तो ये कौन करवाते हैं, टीचर्स कराते हैं। और किसको करवाते हैं, पेडोस को करवाते हैं। इसीलिए पेडागोजी जो होता है एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि टीचर्स ये पढ़ते हैं कि हम लोग पढ़ाते कैसे हैं। जैसे 3 इडियट्स में बोलते हैं ना कि सर, रैंचो बोलता है वायरस को कि सर मैं आपको ये तो नहीं बता सकता हूँ कि क्या पढ़ाना है क्योंकि वो तो आप मेरे से बेटर जानते हो, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको पढ़ाना कैसे है। तो बस पेडागोजी में वही चीज होता है कि इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि पढ़ाने की तरीका कि कैसे बच्चे उसको और भी ज्यादा ग्रास्प कर सके, इंटरैक्टिव हो सके और स्टूडेंट सेंट्रिक हो सके एजुकेशन। तो ये सब हम लोग पेडागोजी में देखते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न पेडागोजी फोकसेस ऑन इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। नेक्स्ट, अ गुड पेडागोजी हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक इजीली, राइट। चलो नेक्स्ट वर्ड है पेडागॉग और पेडागॉग का मतलब होता है कि वो जो पेडागोजी करता है, राइट। काफी सिंपल है। तो पहले इसका मतलब तो यही होता था कि पढ़ाने वाला यानी कि बच्चों को लीड करने वाला, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन आया और ये वर्ड बन गया स्ट्रिक्ट टीचर के लिए। तो ऐसा टीचर जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है और लीनियंट नहीं होता है, यानी कि वो बहुत ही खड़ूस से होते हैं, आप ये सब कह सकते। तो द टीचर स्पेशली वन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट या फिर ओल्ड फैशन होते हैं, ठीक है। इनको ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है, ज्यादा क्रिएटिविटी पसंद नहीं है, जैसा बोलते हैं इनको वैसे ही करके देना पड़ता है, ठीक है। शिक्षक विशेष रूप से जो सख्त हो या फिर पुराने ढंग से पढ़ाता हो उसे हम लोग पेडागॉग कहते हैं, ठीक है। The old pedagogue believed in discipline more than the creativity. और वहीं दो ही was a tough pedagogue, his students respected his knowledge. ठीक है, पेडागॉग होना बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको एक टफ टीचर या फिर एक स्ट्रिक्ट टीचर से एसोसिएट करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है डेमागॉग। तो पेडागॉग बच्चों को लीड करता था और वही डेमागॉग है वो लोगों को यानी कि पीपल को लीड करता है। यहाँ पे न्यू रूट वर्ड है डेमोज और उसका मतलब होता है पीपल। इसको नोट डाउन कर लेना, डेमोज का मतलब पीपल। तो डेमागॉग क्या करता है, लोगों को लीड करता है। तो लीड करना तो अच्छी बात है ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि ये एक्चुअली लोगों को लीड नहीं मिसलीड कर रहा होता है, ठीक है। ये लोगों के फियर, इमोशंस या फिर प्रीजुडिसेस के बेसिस पे उनके उनको अपील कर रहा होता है या फिर उनको कन्विंस कर रहा होता है किसी भी बुरे काम के लिए या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है। और rather than using reasons, ये कोई भी रीजनिंग नहीं देगा, कोई लॉजिकल बातें नहीं करेगा, बस मास यानी कि लोगों के बीच में अपने इमोशंस के थ्रू वोट बटोर लेता है, दैट्स इट। तो ऐसे लोगों को हम लोग डेमागॉग कहते हैं। तो वो नेता जो लोगों की भावनाओं का या फिर डर का सहारा लेकर समर्थन पाता है। तो ये डेमागॉग होना एक कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। डेमागॉग क्या करते हैं, अक्सर भड़काऊ भाषण देते हैं और लोगों को गलत राह में ढकेल देते हैं, ठीक है। डेमागॉग गिव फायरी स्पीचेस टू स्टर अप द पब्लिक एंगर। उसने लोगों को भड़का दिया और गुस्से में लोगों को गुस्सा दिला दिया। तो इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग रियल सॉल्यूशन, द डेमागॉग ब्लेम्ड अदर फॉर द एवरी प्रॉब्लम। तो जो डेमागॉग होगा वो कोई सोल्यूशन तो नहीं बता पाएगा ना, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं निकाल पाएगा। वो लोग क्या करते हैं, बस लोगों को भटकाते हैं, मिसलीड करते हैं। तो लोग डेमागॉग होते हैं, वो लोग अगोगोज करते हैं यानी कि लीड करते हैं, एक तरह से मिसलीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डेमा का मतलब देखा हमने पीपल, और पीपल से और भी कुछ वर्ड्स बनते हैं जैसे कि डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है शासन या फिर रूल। तो डेमोक्रेसी यानी कि लोगों का शासन, जैसे कि भारत में। नेक्स्ट डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी मतलब लोगों के बारे में लिखना, लोगों के पॉपुलेशन के बारे में लिखना कि कैसी कॉम्पोजिशन है उस एरिया के, वो हमें डेमोग्राफी में मिलता है। नेक्स्ट डेमोफाइल यानी कि जो व्यक्ति डेमो से यानी कि पीपल से लव करता है। ये फाइल वर्ड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस सेशन 2 या 3 में। फिलैंथ्रोपिस्ट में हम लोग देखे थे, इसमें फिल का मतलब होता है लव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पैंडेमिक और पैन का मतलब होता है ऑल और डेमिक तो डेमो से डिराइव हुआ। तो वो बीमारी जो कि पूरे लोगों में फैल जाती है उसे पैंडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोविड-19 वाज अ ग्रेट पैंडेमिक, इनफैक्ट अ डेंजरस पैंडेमिक। तो ये सारे वर्ड्स अभी तक हमने जितने भी देखे ये सारे पेडोस से रिलेटेड थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो पेडिस से रिलेटेड होता है और पेडिस का मतलब बच्चा नहीं बल्कि फुट होता है। पेडिस का मतलब होता है फुट यानी
पैर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड बनते हैं देखते हैं हम लोग फटाफट। सबसे पहला पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर का जो बेस होता है, यानी स्ट्रक्चर का जो पैर होता है, ये रहा स्ट्रक्चर का बेस या फिर स्ट्रक्चर का पैर आप बोल सकते हो, तो इसे हम लोग पेडेस्टल कहते हैं, ठीक है। द बेस और द सपोर्ट ऑन विच द स्टेच्यू, कॉलम या फिर ऑब्जेक्ट स्टैंड करता है या फिर खड़ा रहता है, ठीक है। तो पेडल, पेडल जहां पे पैर रखा जाता है, जहां पे पेडिस रखा जाता है, पेडिस का मतलब क्या होता है, फुट होता है, पैर होता है, तो जहां पे पैर रखते हैं उसे पेडल कहते हैं। पेडल, साइकिल पे हम लोग पेडल पे चलाते हैं ना पैर रख के। वैसे पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियंस वो लोग होते हैं जो कि रोड पर पैदल चल रहे होते हैं अपने पेडिस की मदद से, तो उनको हम लोग पेडेस्ट्रियंस कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति वो व्यक्ति जो कि पैदल चल रहा होता है, ये लोग सारे क्या है, पेडेस्ट्रियन है। रोड पर व्हीकल से ना ट्रेवल करके ये लोग पेडिस से यानी पैर से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स करने के बाद हम लोग डर्मा की तरफ बढ़ते हैं। डर्मा का मतलब स्किन होता है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में, जो कि स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। वही नेक्स्ट वर्ड है हाइपोडर्मिक, और हाइपो का मतलब होता है अंडर या फिर नीचे। हाइपो का मतलब अंडर या नीचे। तो हाइपो स्किन के अंदर, स्किन के अंदर क्या होता है, देखो बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं जो कि स्किन के अंदर ही दिया जाता है पेशेंट वगैरह को, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मिक इंजेक्शन इसको बोलते हैं क्योंकि वो स्किन के अंदर जाता है। और कुछ छोटे माइक्रो नीडल्स होते हैं वो तो स्किन के ऊपर ऊपर स्किन के अंदर ही दिए जाते हैं, ये माइक्रो नीडल्स हो गए। और हाइपोडर्मिक जो नीडल होता है वो स्किन के अंदर तक जाता है। तो हाइपोडर्म क्या हो गया, त्वचा का वो हिस्सा जो कि नीचे का क्षेत्र हो। आमतौर पर त्वचा के नीचे दी जाने वाली सुई को हम लोग हाइपोडर्मिक इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो नर्स गिव हिम हाइपोडर्मिक इंजेक्शन टू रिलीव द पेन। वही हाइपोडर्मिक नीडल्स आर कॉमनली यूज्ड टू डिलीवर वैक्सीन्स, ठीक है। हाइपोडर्मिक मतलब स्किन के अंदर, हाइपो में, और अंदर या फिर नीचे से और भी क्या क्या वर्ड बनते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले हाइपोटेंशन, और टेंशन कैसा, बीपी, ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर काफी नीचे चला जाए, नॉर्मल से भी नीचे चला जाए, तो उसे हाइपोटेंशन की स्थिति कहते हैं। और वही हाइपोग्लाइकीमिया, ग्लाइकीमिया, ग्लाइकीमिया का मतलब होता है शुगर लेवल, ठीक है। तो जब शुगर लेवल नॉर्मल से नीचे चला जाए तो उसे हाइपोग्लाइकीमिया की स्थिति कहते हैं। और वही जो ऊपर चला जाए तो उसके लिए जो वर्ड है वो है हाइपर। तो गाइज मेरा एक सीरीज है मेरे इसी चैनल पे, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करता है, ठीक है। तो उसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने कवर किए हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप उसको भी जरूर देखो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हाइपो ऑक्सिया, और ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन से आता है। तो जब ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे डिप हो जाता है हम लोग के हाइट पे चढ़ने पे या फिर किसी भी अदर कारण से बॉडी के किसी भी पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो हाइपोऑक्सिया की सिचुएशन होती है। और वही हाइपोथर्मिया, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, जो कि हम लोग आगे वाले सेशन में भी देखेंगे थर्म से रिलेटेड वर्ड्स। तो और जो वो जब थर्म बहुत ही लो हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, तो वो हाइपोथर्मिया की सिचुएशन हो जाता है और बॉडी बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाती है, हमें बहुत ठंड लगने लगती है और तबियत बहुत डेंजरसली खराब हो जाता है। तो ये सारे वर्ड्स हम हाइपो से रिलेटेड देखे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डर्म के साथ हम लोग टैक्सी जोड़ देते हैं। टैक्सी वो चलने वाली टैक्सी नहीं, टैक्सी का मतलब होता है यहाँ पे अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर करना, किसी को ऑर्डर में जचा देना, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो कि स्किन को, एनिमल की स्किन को स्टफ करता है, उसमें केमिकल्स वगैरह मिला के उसको प्रॉपर्ली अरेंज करता है, सो दैट मरे हुए एनिमल्स भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, लंबे समय तक वो एज अ ट्रॉफी रखा जा सके या फिर एज एन ऑब्जेक्ट उसको रखा जा सके। लोगों को अपने अपने शौक होते हैं, कुछ लोग अपने पेट को भी ऐसे करवा के टैक्सीडर्मिस्ट से ट्रीट करवा के ऐसे बनवा के रख लेते हैं ताकि वो उनके लिए एक मेमोरेबल ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और वही राजा महाराजा पहले इसके यूज करते थे, अपने शिकार को हमेशा इंटैक्ट रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, एज अ ट्रॉफी होल्ड करते थे, प्राइड की बात थी उनके लिए, ठीक है। तो इसके लिए कौन मदद करता था, टैक्सीडर्मिस्ट इनको हेल्प करता था, ठीक है। आज के टाइम में ये काम नॉर्मली म्यूजियम्स वगैरह में हायर किए जाते हैं इनको, ठीक है, ताकि ये लोग एनिमल्स को प्रिजर्व कर सके, हमेशा लंबे समय तक रख सके, ठीक है। स्किल टैक्सीडर्मिस्ट कैन मेक एनिमल लुक ऑलमोस्ट अलाइव, और ये वर्ड डिराइव होता है टैक्सी से, ठीक है। नेक्स्ट है एपी या फिर अपॉन या फिर ऊपर। जैसे कि हम देखे थे हाइपो का मतलब अंडर था, हाइपर का मतलब अबव था, वैसे ही एपी का मतलब होता है अपॉन या फिर ओवर, और ऊपर का मतलब अपॉन के साथ डर्म जोड़ दो यानी कि स्किन जोड़ दो, तो वो बन जाता है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस स्किन का, ये पूरा का पूरा एक स्किन का लेयर है, ठीक है। पतली, हमें भले पतला दिखता है लेकिन हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये मोटा थोड़ा दिखेगा, और उसका भी जो सबसे ऊपर का लेयर होगा, पतला सा लेयर, तो उसे एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। तो त्वचा की सबसे बाहरी वाली परत को एपिडर्मिस कहते हैं, राइट। तो एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एंड हार्मफुल रेज। व्हेन यू गेट अ सनबर्न इट मेनली अफेक्ट्स द एपिडर्मिस, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैकीडर्म। पैकी को डर्म के साथ जोड़ दो। पैकी का मतलब होता है थिक या फिर मोटी। तो जब मोटी चमड़ी वाला जो जानवर होता है उसे पैकीडर्म्स कहते हैं, ठीक है। मोटी चमड़ी वाले जानवर को पैकीडर्म बोलते हैं, मोटी चमड़ी वाला
स्तनधारी जानवर जैसे कि हाथी, गैंडा यानी कि एलिफेंट हो गया, राइनोसॉर हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, बहुत मोटी चमड़ी होती है, उसे आप कुछ भी मारो कुछ असर नहीं करेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल द जू हैज अ स्पेशल एरिया फॉर द पैकिडम्स जैसे कि लायन एंड सॉरी एलिफेंट्स एंड राइनोस। चलो नेक्स्ट है डर्म के साथ इट इज जोड़ दो। इट इज जो है ना, ये वर्ड आपको बहुत जगह देखने मिलेगा और इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन या फिर रैशेस या फिर इन्फेक्शन, ठीक है? तो जब डर्म में इटिस आ जाए यानी कि स्किन में जब कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह आ जाए या फिर सूजन आ जाए, रैशेस बन जाए, तो वो डर्मेटिटिस की स्थिति होती है, ठीक है? तो इटिस किसी के साथ जुड़ जाए तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन से होता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन कॉजिंग रेडनेस, इचिंग या फिर रैश हो जाता है, उसे डर्मेटिटिस कहते हैं, ठीक है? तो इटिस जैसा मैंने बोला कि सूजन का मतलब होता है। अब देखते हैं अलग-अलग वर्ड्स के साथ इसको जोड़ के। सबसे पहले आर्थराइटिस, और आर्थ का मतलब घुटना, तो जो जॉइंट्स के ऊपर दर्द आने लगता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। वैसे ब्रोंकाइटिस यानी कि लंग्स में जो ब्रोंकाइटिस होते हैं उसमें सूजन आ जाए तो वो ब्रोंकाइटिस कहते हैं। वैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जब लीवर में सूजन आ जाए तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। और वहीं आंख के कंजक्टिवा पोर्शन कॉर्निया के बाहर वाले लेयर में जब इन्फेक्शन आ जाए, फिर सूजन आ जाए, रेडनेस आ जाए, तो उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सब में क्या वर्ड कॉमन है? आइटिस, ITIS, ठीक है? इस तरह से हमने स्किन के बहुत सारे वर्ड्स देखे। एक क्विक रिवीजन इसका फटाफट कर लेते हैं डर्म के सारे वर्ड्स के। सबसे पहले हाइपोडर्मिक यानी कि इंजेक्शन, वो इंजेक्शन जो कि स्किन के हाइपो तक यानी कि अंडर तक जाता है। और वहीं हाइपो से और भी वर्ड्स बने थे, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट हाइपोग्लाइकीमिया लो ब्लड शुगर लेवल, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाए, और हाइपोथर्मिया जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए, सारे कम 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 हो रहे हैं यानी कि हाइपो हो रहे हैं। नेक्स्ट टैक्सीडर्मिस, और टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है? तो इसमें ये किसको अरेंज कर रहा था? मरे हुए जानवर की स्किन को अरेंज कर रहा होता है सो दैट वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। नेक्स्ट एपिडर्मिस, और एपी का मतलब होता है अपॉन या फिर ऊपर लेयर का, स्किन का ऊपर वाला लेयर। नेक्स्ट पैकीडर्म, पैकी का मतलब थिक मोटा, और डर्म का मतलब चमड़ी, तो मोटे चमड़ी वाले जानवर को पैकीडर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट डर्मेटिटिस यानी कि स्किन में जो सूजन आ जाए तो उसे डर्मेटिटिस कहते हैं। और इटिस अलग अलग प्रकार के एरिया में आ जाए जैसे कि अर्थाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कंजक्टिवाइटिस और हेपेटाइटिस, और ये सारे अलग अलग पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं और सूजन पैदा कर देते हैं। फटाफट अब हम लोग लास्ट सेक्शन में बढ़ते हैं जो आई से रिलेटेड है और ऑप्थेल्मोस से रिलेटेड है। आई वाले वर्ड्स, तो सबसे पहले हम लोग ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ऑलरेडी देख चुके हैं फोर्थ सेशन में, जो कि आंख के डॉक्टर को बोलते हैं हम लोग। चलो अब क्या है ना, मजेदार चीज, एक ऑक्यूलस एक नया रूट वर्ड है, इसको नोट कर लेना। इसका भी मतलब आई ही होता है, जैसे ऑप्थेल्मोस का मतलब आई होता है, ऑक्यूलस का भी मतलब आई ही होता है। तो जो आंख के डॉक्टर को हम लोग ऑक्यूलिस्ट कहते हैं, IST स्पेशलिस्ट के लिए यूज होता था ना, तो ऑक्यूलस का जो स्पेशलिस्ट यानी कि आंख का जो स्पेशलिस्ट होता है वो ऑक्यूलिस्ट होता है। उसे आंख के डॉक्टर को हम लोग ऑक्यूलिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑक्यूलिस्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड मोनोकल, मोनो का मतलब होता है वन यानी कि एक, तो मोनो और प्लस ओकल, और ओकलस का मतलब आई, तो मतलब एक आंख का जो चश्मा या फिर लेंस होता है, जैसे हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं ना एक आंख का चश्मा, तो इसे मोनोकल कहते हैं। और वही दो आंख का चश्मा उसे बाइनोक्यूलर्स कहते हैं, ठीक है? बाई का मतलब दो और ऑक्यूलस का मतलब आई, और इसमें एस लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि बाइनोक्यूलर्स दो होते हैं ना, प्लूरल होते हैं, दो लेंसेज होते हैं इसमें, इसलिए इसमें हमेशा एस लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ग्रामर में भी मिलेगा कि बाइनोक्यूलर सिर्फ आपको बोल देगा और वहां पे एरर मिल जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि बाइनोक्यूलर नहीं, बाइनोक्यूलर्स होता है, ठीक है? तो बाई से ये बना है, बाई का मतलब टू। तो अब मोनो से रिलेटेड कुछ और वर्ड देखते हैं। सबसे पहले मोनो से रिलेटेड वर्ड है मोनो प्लस गैमी यानी कि शादी, जो एक शादी करता है व्यक्ति उसे मोनोगैमिस्ट बोलते हैं। वही मोनो प्लस लॉग, लॉग मतलब बोलना, तो जो आदमी एक बार एक ही आदमी जब बोल रहा होता है किसी भी स्पीच में तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। जैसे ये कार्तिक आर्यन का फेमस मोनोलॉग इन प्यार का पंचनामा, जब वो अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है, ठीक है? नेक्स्ट है मोनोपोली, जब एक ही कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मोनोपोली हो जाता है, मतलब पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेता है एक ही जन, तो उसे मोनोपोली कहते हैं। और वहीं मोनोथिज्म यानी कि थियो का मतलब होता है गॉड, तो जब एक ही गॉड को जो लोग पूजते हैं उसे मोनोथिज्म कहते हैं। अब बाई यानी कि टू से रिलेटेड वर्ड देखते हैं। बाई का मतलब होता है दो। सबसे पहले बाइसिकल, बाइसाइकिल यानी कि दो चक्के वाला साइकिल, ठीक है? और वही बाइलिंगुअल यानी कि दो भाषा, दो भाषा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, ये क्लास कैसी है? बाइलिंगुअल क्लास है। वैसे ही बाइपेड यानी कि दो पैर पे चलने वाला जानवर, उसे बाइपेड कहते हैं। और वही बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब एक चीज को दो हिस्से में कट कर देना, इसको बाइसेक्ट करना कहते हैं, ठीक है? अब हम लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट नए वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और वो डिराइव होता है ऑप्सिस प्लस मेट्रॉन से। और ऑप्सिस प्लस ऑप्टिकास, इसका मतलब होता है साइट या फिर विजन या फिर दृष्टि। तो जब विजन को जो हम लोग मेजर करते हैं, जो लोग भी डॉक्टर इसको मेजर करते हैं, उसे ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। जब अपने चश्मे का पावर मेजर कराने के लिए जाते हैं, तो जो आदमी क्या करता है, हमें एक फ्रेम लगा के उसमें अलग अलग तरह के लेंस लगा के चेक करता है
कि ये ज्यादा क्लियर है कि ये ज्यादा क्लियर है। तो ये काम क्या कर रहा है, वो हमारे नजर को नाप रहा है, हमारे विजन को नाप रहा है, इसलिए वो है ऑप्टो प्लस मेट्रिस्ट। हमारे विजन को क्या कर रहा है, मेट्रॉन कर रहा है, मेजर कर रहा है, ठीक है। तो ये है ऑप्टोमेट्रिस्ट, द हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि एग्जामिन्स आईज, प्रिस्क्राइब्स लेंस या फिर कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। तो ये हमारे सर्जरी वर्जरी नहीं करता है, डॉक्टर नहीं है, ये सिर्फ हमारे मेजर करता है आई के विजन को, हमारी दृष्टि को नापता है, ठीक है। और ये बनता है ऑप्सिस या फिर ऑप्टिकॉस से, ठीक है। और ये डॉक्टर नहीं है। नेक्स्ट, तो ऑप्टिशियन, और ऑप्टिशियन वो अंकल होते हैं, वो चश्मा घर वाले अंकल होते हैं जो हमें चश्मा बना के देते हैं। तो चश्मा वाले घर वाले अंकल क्या होते हैं, ऑप्टिशियन होते हैं। गौर करना आप लोग, उस दुकान के बाहर ऑप्टिशियन लिखा रहेगा, ना कि ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि वो लोग तो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिशियन क्या करता है, सेल करता है अपने चश्मे को या फिर अपने अलग अलग आईज प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। तो एक बार फिर से रिवाइज करो, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट इज आई डॉक्टर, वो सर्जरी से लेकर हर प्रॉब्लम, हर डिजीज को ठीक करता है, आई के हर डिजीज को ठीक करता है। नेक्स्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट वो नजर को नापता है, विजन को मेट्रॉन करता है या फिर नापता है। और थर्ड है ऑप्टिशियन, वो अब हमें नया चश्मा बना के देता है, वो ऑप्टिशियन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आई से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड्स देखे। अब फटाफट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई नो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन बियर विद मी, ठीक है। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो पढ़ाने का तरीका, यानी कि बच्चों को लीड करना, पेडागोज को लीड करना, और सही आंसर है पेडागोजी, इसका एक होगा। नेक्स्ट, स्टफिंग ऑफ द स्किन, स्किन को स्टफ करना, स्किन को भरता है, कौन करता है इसको, टैक्सीडर्मिस्ट करता है, सो दैट जो एनिमल है उसकी डेड बॉडी लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये टैक्सीडर्मिस्ट होता है, ये बी। नेक्स्ट, स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न, नवजात शिशु का डिलीवरी कौन कराता है, ऑब्स्टेट्रिशियन कराता है, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स से आता है ये हो गया सी आंसर। स्टीयरिंग ऑफ द डिसकंटेंट अमंग द मासेस, लोगों में असंतोष जगाता है और उन्हें भड़काता है, ये डेमोस को अगोगोस करता है, यानी कि डेमोस यानी लोगों को मिसलीड कर रहा होता है, ये डेमोगोगरी है, ये है डी आंसर। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिजीज, डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, स्पेशलिटी डीलिंग विद द वुमेन्स डिजीज, गायनेकोलॉजिस्ट। और लास्ट, स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि पेडोस का स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिशियन ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिफेंट, जो कि मोटी चमड़ी वाला है, ये पैकीडर्म है ये। नेक्स्ट, आई का डॉक्टर, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, बी, या फिर ऑक्यूलिस्ट भी बोल सकते हैं। फिर अंडर द स्किन, स्किन के अंडर जाना, यानी कि स्किन के हाइपो में जाना, ये हाइपोडर्मिक, सी। फिर वन हु मेजर्स द विजन, नजर को नापता है, वो होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, नजर को मीटर करता है, नापता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट। लेंस को ग्राइंड करने वाला, लेंस को ग्राइंड करने वाला ऑप्टिशियन, ये लेंस बनाता है, चश्मे बनाता है। लास्ट, और आउटर लेयर यानी कि एपी लेयर ऑफ द स्किन, यानी कि एपिडर्मिस, एफ। लास्ट, इन्फ्लेमेशन यानी इटिस ऑफ द स्किन, स्किन के लिए है तो डर्मा के बाद इटिस लगा दो, डर्मेटिटिस। नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह हमने सारे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले देख लिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्पेशलिटी ऑफ द चाइल्ड डिलीवरी, बच्चों का डिलीवरी कौन कराता है, ऑब्स्टेट्रिशियन कराता है, ओ से वो आंसर होता है ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। नेक्स्ट, आउटर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन के बाहर वाला परत कौन, वो क्या होता है, एपिस वाला लेयर होता है, तो ये एपिडर्म, एपिडर्म वाले लेयर को हम लोग एपिडर्म कहते हैं, ठीक है। आउटर वाले लेयर को हम लोग एपिडर्म कहते हैं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका, पेडा प्लस अगोगोस, तो पेडागोजी। नेक्स्ट, थिक स्किन यानी कि पैकी स्किन, स्किन यानी कि पैकीडर्म, पैकीडर्म। नेक्स्ट, स्किन इन्फ्लेमेशन, स्किन में जो सूजन आ जाती है तो वो डर्मेटिस, ठीक है, डर्मेटिटिस, और वो था पैकीडर्म, PACHYDERM। नेक्स्ट, वन हु फोमेंट्स द पॉलिटिकल डिसकंटेंट, लोगों में जो लोगों को भड़काता है और मिसलीड करता है, वो होता है डेमागॉग। नेक्स्ट, वन हु सेल्स द ऑप्टिकल इक्विपमेंट, ये होता है ऑप्टिशियन। मेडिकल ग्रेजुएट जो कि अप्रेंटिसशिप में सर्व करता है, वो इंटर्न होता है, मेडिकल सिर्फ ग्रेजुएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्डहुड डिजीजेस, बच्चों के डिजीजेस को जो ट्रीट करता है वो पीडिया ट्रिशियन होता है, पीडियाट्रिशियन होता है। वैसे ही द प्रैक्टिस ऑफ स्टरिंग अप द पॉलिटिकल डिसकंटेंट, इसको डेमागोगरी कहते हैं, डेमागोगरी। नेक्स्ट, वन हु स्टफ्स द स्किन, स्किन को भरता है एनिमल के, डेड एनिमल को, वो कौन करता है, टैक्सी करता है, टैक्सी डर्मिस्ट, मतलब स्किन को डर्म करता है, अरेंज कर रहा होता है, डर्म को अरेंज कर रहा होता है, टैक्सी कर रहा होता है। नेक्स्ट, अनदर टाइटल फॉर द ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट यानी आंख के डॉक्टर के दूसरा टाइटल होता है ऑक्यूलिस्ट। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ द फीमेल एलिमेंट, गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत बार कर चुके हैं। मेडिकल स्पेशलिटी रिलेटिंग टू द डिजीज ऑफ द आईज, आईज के रिलेटेड तो ऑक्यूलर, और ये कौन करता है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट।
नेक्स्ट, वन लेंस आई ग्लास, एक आंख का, तो मोनो का मोनोकल, एक आंख का लेंस, ठीक है। वही पर्टेनिंग टू आई, आंख से रिलेटेड वो होता है ऑक्यूलर। और लास्ट है वन हु मेजर्स, यानी कि मेट्रॉन करता है, तो वो ऑप्टी प्लस मेट्रिस्ट, ऑप्टी मेट्रिस्ट होता है। तो गाइस इस तरह से हमने बहुत लंबा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई नो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हो गए, तो इसको एक दो बार इस वीडियो को देख लेना ना, तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ओके। तो ये डू शेयर दिस विद ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। थैंक यू सो मच।